हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि कैसे टफ सिचुएशन में अगर आप फ्लेक्सिबल होते हैं, आपके अंदर रेजिलियंस पावर यानी कि सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाने की जो पावर होती है, अगर वो होती है तो आप कैसे किसी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी एकदम काम रह सकते हैं, एकदम रिलैक्स रहकर पॉजिटिव रियलिस्टिक थिंकिंग के साथ बाउंस बैक कर सकते हैं। देखिए, रेजिलेंस यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी क्वालिटी है हम ह्यूमंस की जो हमें हर सिचुएशन में इजीली कंफर्टेबली एडजस्ट होने का मौका देती है, हमें इजीली नेचुरली अलाउ करती है। आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे खुश मिजाज लोग देखे होंगे जो खुश रहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है लेकिन वो एकदम खुश रहते हैं। कभी सोचा है कि वो खुश कैसे रहते हैं? क्या वो इंसान पत्थर के बने हुए हैं कि उनको किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुख नहीं होता, या वो बेपरवाह हैं, बिल्कुल ऐसे बेफिक्र हैं कि उन्हें किसी बात का कोई होश नहीं है? वो इन दोनों में से कोई भी नहीं होते। ना तो ऐसे बेखबर कि उन्हें किसी बात का होश नहीं है, ना ऐसे पत्थर दिल या ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं होते कि कुछ भगवान ने कुछ अलग ही सांचे से उन्हें गढ़ा है। वो नॉर्मल पर्सन ही होते हैं, आपकी हमारी तरह से। बस उनके अंदर एक चीज़ जो हमसे अलग होती है वो होती है उनकी एक्सेप्ट करने की क्वालिटी। एक्सेप्टेंस एक इतना पावरफुल टूल है, एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी क्वालिटी है कि जब आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका माइंड उस सिचुएशन में नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो जिन भी लोगों को आपने हर सिचुएशन में, टफ़ से टफ़ सिचुएशन में भी नॉर्मल देखा है, स्टेबल देखा है, तो उनके अंदर एक ही क्वालिटी होती है, वो है एक्सेप्ट करने की पावर। वो अपने एक्सेप्ट करने की पावर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी सिचुएशन अगर मेरे मन मुताबिक चल रही है, कोई पर्सन मेरे मन मुताबिक चल रहा है, तो फिर तो वहाँ पे अलग से कोई एक्सेप्टेंस की पावर की ज़रूरत ही नहीं है ना। वहाँ पे तो नेचुरल बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्टेंस ही होती है। लेकिन जहाँ पर जो सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जो पर्सन मेरे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहा है, जो मैंने चाहा था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, उससे कुछ अलग हो गया है, तो इस तरीके की सिचुएशन को हम टफ़ मान लेते हैं। या फिर और टफ सिचुएशन कैसी हो सकती है? कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, किसी का डाइवोर्स हो गया है, किसी की जॉब चली गई है, किसी का फैमिली मेम्बर का, लव्ड वंस की डेथ हो गई है, किसी ने आपको बहुत इंसल्ट कर दिया है, किसी भी और तरीके का कोई डैमेज जो टेम्परेरी परमानेंट हो सकता है। कुछ भी ऐसा एक टफ सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, कोई सोशल क्राइसिस चल रहे थे, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आ गया। तो बहुत कुछ ऐसे टफ सिचुएशन अलग अलग आ सकती हैं। अब टफ सिचुएशन को आने से तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसमें अपने अंदर रेजिलियंस पावर को डेवलप किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल हुआ जा सकता है। वो कैसे होंगे हम? वो तभी हो सकते हैं जब हम अपने अंदर की एक्सेप्टेंस पावर को मजबूत करते हैं। कैसे मजबूत करते हैं? अपने आप को बार बार ये अफर्म करते हैं कि मैं एक बहुत ही फ्लेक्सिबल इंसान हूँ। मेरे लिए किसी भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत आसान है। सिर्फ एक छोटा सा ये सेंटेंस जब आप रिपीट करेंगे कि मैं एक बहुत ही फ्लेक्सिबल इंसान हूँ, मेरे लिए किसी भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत आसान है। और जितने विश्वास के साथ आप इसे रिपीट करेंगे तो आपको पहले से ही पता है कि जो भी चीज़ हम अपने आप से बार बार रिपीट करते हैं वो हमारे डीप सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। और जो भी एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया है वो ऑटोमेशन पर चला जाता है। और जब भी टफ सिचुएशन आएगी तो आपको अलग से ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा, अलग से अपने आप को प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। ये अपने आप ही आपके अंदर से आएगा कि अच्छा अब ये हो गया है, ये समय ऐसा चल रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट अंदर से एक फीलिंग आएगी जो आपको अलाउ करेगी एक्सेप्ट करने की। और वही आपकी रेजिलेंस पावर, वही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी बिना एक्सेप्टेंस की पावर को डेवलप करे ना हो ही नहीं सकती।
कोई भी इंसान फ्लैक्सिबल है, किसी का आपको ऐसा बोलते हैं ना उसका बड़ा फ्लैक्सिबल एटीट्यूड है, बड़ी रेजिलियंस पावर है उसके अंदर। सो वो पर्सन क्या है, वो रियलिटी को सबसे पहले एक्सेप्ट कर चुका है, और फिर वो क्योंकि वो फ्लैक्सिबल है तो यानी कि वो बहुत ईजीली उसमें ढल जा रहा है सिचुएशन में। उसने अगर कोई अच्छे दिन देखे थे, अभी थोड़े से ख़राब दिन भी चल रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी में ही अपना काम चला रहा है, और रेजिलेंस पावर उसके अंदर वो इस्तेमाल कर रहा है, एक्सेप्टेंस की पावर का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका दिमाग इस वजह से शांत है। अब एक शांत दिमाग जो होता है वो चैलेंजिंग सिचुएशन में रिलैक्स होने की वजह से, काम होने की वजह से क्लैरिटी से सोच पाता है। वरना चैलेंजिंग सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में क्या होता है कि आपका माइंड पैनिक मोड में रहता है। पैनिक मोड में जब दिमाग रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, क्लैरिटी से सोच नहीं पाते हैं हम। क्लैरिटी से अगर हम सोच नहीं पाएंगे तो एक्शंस भी नहीं ले पाएंगे, अच्छे से टाइम से नहीं ले पाएंगे, डिलेड एक्शन लेंगे या उल्टे सीधे एक्शन ले लेंगे, तो उससे टफ सिचुएशन और टफ हो सकती है। लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में भी काम है आपका माइंड, आप अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, तो आप क्लैरिटी से सोच पाएंगे। क्लैरिटी होगी आपके पास तो आप एक्शंस भी क्विक ले पाएंगे, और टफ टाइम को आप आसानी से पास कर लेंगे, और धीरे धीरे आपका समय बेहतर होता चला जाएगा। जो आपके अंदर की फ्लैक्सिबिलिटी है कुछ तो नेचुरल होती है। कैसे होती है नेचुरल? क्या गॉड ने ऐसे कुछ बनाकर भेजा है? नहीं, उनकी कंडीशनिंग ऐसे हुई हुई होती है। यानी कि उन्होंने अपने आसपास के रोल मॉडल्स को या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को इस तरीके से फ्लैक्सिबल एटीट्यूड के साथ कहीं ना कहीं मॉडल कर लिया है, कॉपी कर लिया है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी उसके पैटर्न्स बने हुए हैं। जब वो मॉडल कर रहे थे तो वो बहुत यंग थे, छोटे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि वो किसी से ये सब चीज़ें कॉपी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो वो चीज़ें उस एज में अंदर कॉपी हुई भी होती हैं, जो हमारी अवेयरनेस के बिना, हमारे एफर्ट्स के बिना हमने ऐसे दूसरे से मॉडल की भी होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये पर्सन नेचुरली ऐसा है, हम नेचुरली ऐसे हैं। अगर कोई ऐसा है तो नेचुरली नहीं होते हम ऐसे ना। हम सब सीखते हैं यहाँ से, अपने इन्वायरमेंट से, वो फैमिली के इन्वायरमेंट से, सोशल इन्वायरमेंट से। और हमारी ट्रेनिंग अगर अर्ली ईयर्स में ही हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये नेचुरल है, जबकि नेचुरल नहीं होता। आपको सीखना ही होता है, चाहे वो आप अपनी लाइफ के अर्ली एजेस में सीखें या फिर आप लाइफ में लेटर एजेस में सीखें, आपको सीखना ही होता है। किसी वजह से अगर आपकी ट्रेनिंग हुई नहीं है या इतना सफिशिएंट नहीं हुई है तो आप कभी भी अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। और ट्रेन करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो अपने आप को अफर्म करना कि मैं एक फ्लैक्सिबल पर्सन हूँ। किसी भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत आसान है। तो ये बार बार अफर्म करने से आपके अंदर वो प्रोग्रामिंग होगी। दूसरा, अपने आसपास के ऐसे लोगों को मॉडल करना कि वो टफ सिचुएशन में किस तरीके से अपना बिहेवियर रखते हैं, किस तरीके से वो सोचते हैं। अगर उन्हें किसी का सपोर्ट चाहिए होता है तो वो हेजिटेट करने की बजाय सपोर्ट लेना पसंद करते हैं। क्या करते हैं वो? क्लोजली कुछ ऐसे लोगों को जिनको आप मानते हैं कि वो फ्लैक्सिबल हैं, जिनके अंदर रेजिलियंस पावर है, जिनकी एक्सेप्टेंस पावर बहुत अच्छी है, आप उन्हें मॉडल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप दूसरे से कुछ कॉपी कर कर भी वो करना शुरू कर देते हैं तो उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर उतना ही पॉजिटिव आता है जितना कि किसी दूसरे की लाइफ में चल रहा होता है। कहते हैं ना, किसी चीज़ की अगर हमें, जैसे एक डिश होती है, उसकी एक रेसिपी अगर हमें पता चल जाए और हम सेम रेसिपी यूज़ करें तो हमारी भी डिश का वैसा ही टेस्ट आएगा। जैसे आप देखिए ना कि जितने भी ये चेन होती हैं, फूड चेन्स, आप मैकडी ले लीजिए या पिज़्ज़ा हट ले लीजिए, आप कहीं से भी खाएंगे तो आपको टेस्ट सेम मिलेगा। क्या आपको लगता है कि हर आउटलेट पे जो शेफ़ है वो ऐसा है? नहीं। क्या है, उनकी रेसिपी जो है ना वो सेम है। उनकी सारी क्वांटिटी, कितना क्या चीज़ डालनी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, पूरा वो फिक्स है, इसलिए टेस्ट वैसा ही होता है। ऐसे ही अगर आप किसी की स्ट्रैटेजी, उसकी क्वालिटीज़ को कॉपी कर लेते हैं तो आपको वैसे ही रिज़ल्ट मिलेंगे जैसे उस पर्सन को मिल रहे होते हैं। बस हाँ, आप सही तरीके से उसकी मॉडलिंग करें, सही तरीके से कॉपी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें आपकी चीटिंग हो जाए, तो फिर तो आपके रिजल्ट्स में डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो जब आप मॉडलिंग करें तो हूबहू करें, हूबहू करेंगे
तो फिर आपको भी वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। कई बार क्या होता है, अब हूबहू का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ ना कि हो सकता है उनकी सिचुएशन कुछ और हो, आपकी सिचुएशन कुछ और हो। मैं क्वालिटीज़, एटीट्यूड को कॉपी करने की बात कर रही हूँ। आपके एक्शंस डिफर कर सकते हैं, वो तो आपको कस्टमाइज़ करने ही पड़ेंगे एज पर योर नीड्स। बट जो उनकी मेन क्वालिटी, जो सोचने का तरीका है, एक्शन लेने में जो रेडीनेस है, उनके अंदर का जो मोटिवेशन, जो विश्वास जगह है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम कॉपी करते हैं, जैसे कि हमारे एक्शंस हम लेते हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से और उसको हमारे रिजल्ट्स, जैसे उनको सफलता मिली तो हमें भी सफलता मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि उनको जो सफलता मिली थी एग्जैक्टली सेम आपको वो मिलेगी, लेकिन उनको सफलता मिली तो आपको भी सफलता मिलेगी। उनका टफ टाइम बीत गया तो आपका भी बीत जाएगा। वो उस पर स्टेबल रह पाए तो आप भी स्टेबल रह पाएंगे। इस तरीके से वो मैचिंग हो जाएगी कि हाँ, वो चीज़ आपके लिए भी काम कर रही है। लेकिन क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती हैं, तो वो तो सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी, सबकी लाइफ में सेम तो टफ टाइम आता नहीं है। बट दूसरे से इस तरीके से सीख कर कि ऐसे सिचुएशन में भी इस तरीके से काम रहा जा सकता है, स्टेबल रहा जा सकता है, और अपने अंदर फ्लैक्सिबिलिटी, रिजिडिटी को ब्रेक कर कर एक फ्लैक्सिबल एटीट्यूड के साथ कि हाँ, कई बार हमें अपना सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, कई बार पर्सपेक्टिव को चेंज कर कर हमें अपने एक्शंस बदलने पड़ेंगे, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि प्लान ए काम कर जाएगा लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, तो हो सकता है प्लान बी ट्राई करना पड़े, हो सकता है वो भी फेल हो जाए। तो इतना फ्लैक्सिबल होना चाहिए कि प्लान सी, डी, ई, एफ कितने सारे हैं, चेंज करते जाइए। तब तक चेंज कीजिए तब तक आप वो ना करने लगे जो उस वक्त उस सिचुएशन में परफेक्टली करना था, जिससे कि आपको वो आउटकम मिलेगा जो आपको चाहिए। अगर एक इंसान इतना फ्लैक्सिबल है कि वो बार बार एक्सपेरिमेंट करे जा रहा है ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल जानते हैं ना आप कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। कितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, अपना डिज़ायर्ड आउटकम, बल्ब बनाना चाहते थे ना, तो डिज़ायर्ड आउटकम के लिए कितना 1098 है ना, इतना बार ट्राई, बार ट्राई करे जा रहे हैं, कितना ऐसे। तो बहुत सारा ट्राई करते भी, कितना भी आप ट्राई करेंगे तो आप अगर कंसिस्टेंट हैं तो कुछ ना कुछ तो चीज़ आपके लिए काम करेगा ना। तो फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब, रेजिलियंस पावर का मतलब ये है कि आप नेचुरली एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर आप जो सिचुएशन है उसमें अपने आप को डाल रहे हैं, थोड़ा स्टेबल होने का टाइम ले रहे हैं, देन क्लैरिटी से सोचकर उस समय को बदलने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। फ्लैक्सिबल लोगों का एक और माइंडसेट होता है, वो इस माइंडसेट को रखते हैं अपने साथ कि जो भी वक्त है वो बीत जाता है। और मुझे ये एक लाइन भी याद आ रही है, ऐसा कहते हैं कि एक बार राधा ने कृष्णा से पूछा कि कुछ ऐसा कहो कि जब अच्छे वक्त में मैं उसे याद करूं तो थोड़ा बुरा महसूस हो, और बुरे वक्त में याद करूं तो अच्छा महसूस हो। तो कृष्णा ने बहुत अच्छे से कहा कि यह वक्त बीत जाएगा। अगर आप अपने अच्छे वक्त में याद करेंगे कि यह वक्त बीत जाएगा तो थोड़ा बुरा लगेगा, और बुरे वक्त में याद करेंगे कि यह वक्त बीत जाएगा तो बुरे वक्त में अच्छा लगेगा। सो जो पूछा था उनसे, उसका जवाब कितना अच्छी तरीके से दिया गया। तो जब हम ये याद रखते हैं कि जो भी वक्त चल रहा है वो बीत ही जाएगा, तो अच्छे वक्त का भी घमंड हम पर नहीं चढ़ता है और बुरे वक्त का भी असर हम पर नहीं होता है। तो वक्त की फितरत ही है बदल जाना, पर वक्त अगर आपको बदल दे, पूरी तरीके से ऐसे तोड़ दे, तो वो हमारे लेवल पर हमारी कमी है। वक्त के हाथ में इतनी ताकत नहीं देनी है हमें कि वो हमें पूरी तरह से क्रश कर दे। अपनी पावर को हमें बचा कर रखना है, और जो रेजिलियंस होती है, जो फ्लैक्सिबल एक एटीट्यूड होता है, जो पावर हमारे पास होती है फ्लैक्सिबिलिटी की, जो भी लोग कॉग्निटिवली फ्लैक्सिबल होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। वो पानी के जैसे होते हैं। पानी होता है ना, दूध के साथ मिलाओ तो उसके साथ अच्छे से मिल जाता है। आप उसे किसी और चीज़ में डालो, कोई अगर आप सब्जी बना रहे हो उसमें डालो, नमक मिर्च मसाले सब, मतलब जहाँ भी है जैसा भी है इजीली एडजस्ट हो जाता है, वैसा ही रूप ले लेता है। तो ऐसे ही फ्लैक्सिबल लोग होते हैं, तो किसी भी सिचुएशन में किसी भी पर्सन के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। अब उन्हें किसी ऐसा है कि अपने कंफर्टेबल बिस्तर की बजाय ज़मीन पर भी सोना पड़ जाए तो वो वहाँ पर भी उतने ही बढ़िया तरीके से नॉर्मल वे में आराम से सो जाएंगे। बढ़िया खाने की बजाय नॉर्मली किसी दिन ऐसा हो जाए कि थोड़ा ठीक खाना ना मिले तो भी आराम से फ्लैक्सिबल हो जाएंगे। सो छोटी छोटी सी उनके बिहेवियर से भी
आप किसी को ऑब्जर्व कर कर पता लगा सकते हैं कि पर्सन अपनी लाइफ में कितना फ्लैक्सिबल होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बातों में भी इतना रिजिड होते हैं। जिस तरीके से उनको कोई स्पेसिफिक पता है कि खाने में भी अगर नमक की क्वांटिटी ऐसी ज़रा सा भी वेरिएशन होगा तो इतनी छोटी सी बात पर भी इतने रिजिड हो जाएंगे और एकदम से ब्लास्ट होने लग जाएंगे। सो उससे पता चलता है कि एक बंदा इतनी छोटी सी चीज़ को एडजस्ट नहीं कर सकता तो लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो कैसे एडजस्ट करेगा। सो छोटी छोटी से बिहेवियर में भी लोगों की फ्लैक्सिबिलिटी झलक जाती है। और जो लोग अपने रूटीन के छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में भी फ्लैक्सिबल होते हैं तो उनकी बार बार कंडीशनिंग होती रहती है, बार बार रीइंफोर्समेंट होता रहता है कि फ्लैक्सिबल ही है, हम फ्लैक्सिबल हैं, फ्लैक्सिबल। और ऐसे लोगों की लाइफ में अगर कोई टफ़ टाइम आता है तो उनके अंदर की वो जो कॉन्स्टेंट लर्निंग रिपीटेशन से हुई भी होती है उन्हें उस टफ़ टाइम में भी फ्लैक्सिबल ही रखती है। लेकिन जो लोग छोटी मोटी बातों में भी इतनी रिजिडिटी दिखाते हैं तो उनकी लाइफ में जब कोई टफ़ टाइम आता है तो वो वक्त के हाथों क्रश होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को ट्रेन ही नहीं किया। क्योंकि ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं आप एकदम से बहुत बड़े एकदम कोई टफ़ टाइम आएगा तो उस टाइम पर शुरू करें। ट्रेनिंग हमें शुरुआत से करनी होती है। तो शुरुआत से जब हम अपने आप को ट्रेन करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन हम बुक खोलेंगे और पढ़ेंगे, बिल्कुल ही विनाश कर लेंगे ना, अपना फेल ही हो जाएंगे। तो क्या करते हैं हम, एक एग्ज़ाम जो अभी साल भर बाद है उसकी तैयारी पहले से करने लग जाते हैं ताकि जब वो सिचुएशन आए तो हम बहुत अच्छी तरीके से फेस करें। तो ऐसे ही हम सबको टफ़ टाइम के लिए भी पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब आप सोचेंगे क्या हम टफ़ टाइम को अट्रैक्ट करें, मैनिफेस्ट करें? अरे भाई नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी कंडीशन है किसी की भी लाइफ में आ सकती है, फुल हमारे कोई कंट्रोल में नहीं है। तो हम अच्छा ही अच्छा सोचें लेकिन बुरे के लिए भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि वक्त है, बदलता रहता है, सिचुएशंस चेंज होती रहती है, यू नेवर नो कि कभी क्या हो जाएगा। तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगे तो प्रिपरेशन पहले की जाती है ताकि जब वो ऐसा समय आए तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो और बहुत अच्छी तरीके से अपनी एक्सेप्टेंस की पावर का, अपने अंदर की रेजिलेंस पावर का, फ्लैक्सिबिलिटी का बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करें। सो छोटी छोटी डे टू डे एक्टिविटीज़ में अपना फ्लैक्सिबल एटीट्यूड करिए, फ्लैक्सिबिलिटी चेंज करते रहिए अपना कुछ भी सोचने का तरीका, काम करने का तरीका। तो इससे आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होती रहेगी और फिर टफ़ टाइम आपके लिए टफ़ नहीं रहेगा, नॉर्मल समय की तरह निकल जाएगा और बहुत ही जल्दी आपका अच्छा वक्त आपके पास लौट आएगा। उन लोगों के पास अच्छा वक्त जल्दी लौट आता है जो लोग टफ़ समय में भी स्टेबल रहना जानते हैं और वो अपनी रेजिलेंस पावर का इस्तेमाल करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये समझते हैं कि सब कुछ टेम्परेरी है, ये वक्त बीत ही जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से सब समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मुझसे ऐसे ही कनेक्ट करते रहें और आप सीखते रहें और ज़िंदगी में बहुत खुश रहें।